टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है प्रो हार्ट। हार्ट मतलब हृदय, राइट। तो देखिए, हार्ट को सबसे पहले तो ये आपका सेंटर ऑफ द बॉडी है। मतलब अगर आपका हार्ट में कोई दिक्कत आ गया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। क्योंकि हार्ट का बेसिकली काम क्या है, आपके सारे ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाना, ब्लड को पंप करना। तो अगर आपके हार्ट में प्रॉपर पंपिंग नहीं होगी, अगर आपके हार्ट प्रॉपर जो है ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्लड जो है पूरे तरीके से हर एक ऑर्गन पर नहीं पहुंच रहा है। और अगर वो हर एक ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा तो कहीं ना कहीं उससे आपकी किडनी भी इंपैक्ट होगी, उससे आपका लीवर भी इंपैक्ट होगा, उससे आपके जॉइंट्स भी इंपैक्ट होंगे, उससे आपकी आईज भी इंपैक्ट होंगी, उससे आपका ब्रेन भी इंपैक्ट होगा। तो आप जब हार्ट की बात करते हैं तो आप उसमें कभी भी ये मत सोच के मत बात कीजिए, या ये सोच के मत उसका ध्यान रखिए कि मैं सिर्फ हार्ट का ध्यान रख रहा हूं। जब आप हार्ट का ध्यान रखते हैं तब आप पूरे हार्ट का ध्यान रखते हैं, मतलब पूरे हृदय का। आप जब ध्यान रखते हैं तो पूरी बॉडी का कहीं ना कहीं हम ध्यान रखते हैं। तो हृदय का ध्यान रखना सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहां पर हम खाना इस तरीके का खाते हैं जिसकी वजह से हृदय की बीमारियां एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हमारे कंट्री के अंदर बढ़ी हुई है। अब उसका कारण क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि हम बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे घरों में बहुत ज्यादा घी तेल वाली चीजें खाई जाती हैं, राइट। अगर बाकी कंट्रीज की मैं बात करूं, अगर मैं जापान के खाने की बात करूं, या अगर मैं चाइना के खाने की बात करूं, ये जो उन कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ जापान जैसे, जो कंट्रीज माना जाता है कि वो बहुत हेल्दी खाना कंज्यूम करती हैं, राइट। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, हमारे पूरे दिन के खाने में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं आपको अनुमान बताऊं तो आपको पूरा दिन में 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। 2 टेबल स्पून ऑयल तक आप खा सकते हो, राइट। टेबल स्पून क्या होता है, वो जो छोटी चम्मच अपने घरों में होती है नॉर्मली, राइट। वो आप कंज्यूम कर सकते हो। तो अब उससे तो हम कहीं गुना ज्यादा घी तेल खाते हैं अपने घर में। सुबह नाश्ते में इतना तेल डल जाता है, फिर सब्जियों में इतना तेल डलता है, फिर रोटियों में हम घी लगाते हैं, पराठे बन गए तो फिर डिस्कशन ही बिल्कुल अलग हो गया, राइट। एनीथिंग वट एवर जो भी हम खाना खाते हैं उसमें घी तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग आजकल ये बोल रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक की बीमारियां लगातार बढ़ गई हैं, इतने सारे हार्ट के पेशेंट्स जो हैं देखे जा रहे हैं, इतनी एक्सट्रीम हार्ट अटैक की बीमारियां आजकल देखी जा रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारा जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। अब जंक फूड का कंजम्पशन जब हम करते हैं तो वो हमारे हार्ट में क्लॉटिंग करता है, मतलब हमारे हार्ट की नसों के अंदर क्लॉट्स बना देता है, खून के कत्थे बना देता है। ठीक है। एक हार्ट के सर्जन से पूछा गया, बहुत रिनाउंड हार्ट के सर्जन से पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप जिंदगी में कभी भी नहीं करेंगे, एक हार्ट सर्जन होने के नाते, कि आपके हार्ट को अच्छा रखा जा सके। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं बार बार गर्म किए हुए तेल को कभी भी कंज्यूम नहीं करूंगा लाइफ में। ठीक है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि जब आप बाहर खाना खाते हैं तो वो तेल तो बार बार उसको गर्म कर दिया जाता है। सुबह अगर आपका समोसा बनने के लिए सुबह तेल डाला है तो वो कॉन्टिन्यूसली रात तक उसी तेल के अंदर कॉन्टिन्यूसली समोसे जो है वो तल के निकलते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं आपको कि अगर आपको इन चीजों की कभी कभार खाने का मन भी करे तो आपको कब खाने चाहिए, घर के बने हुए खा लीजिए। घर के बने हुए से बेनिफिट क्या होगा कि भाई वो आपका, अब वो तेल आप यूज करेंगे और फिर आप उसको जो है जितना चाहिए उतना ही आप उसको यूज करेंगे। ठीक है। सेकेंडरी अब डिस्कशन क्या होती है, घर में भी हम कई बार ऐसी चीजें करते हैं कि मैंने मान लीजिए आज घर के अंदर पकौड़े तले हैं, तो मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर तेल डाला, पकौड़े तल लिए, उसके बाद वो जो तेल बच गया उसको छान के मैंने रख लिया और फिर उसको सब्जियों में यूज कर लिया, राइट। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम एज अ डाइटिशियन आप क्या कहती हैं, या किसी हार्ट के डॉक्टर से पूछेंगे, अगर आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, राइट। एक बार जो तेल गर्म हो गया उसको आपको सेकेंडरी यूज नहीं करना है। तो मेरे घर में क्या होता है कि अगर वो तेल बच गया तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, राइट।
अगर वो वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि उतना ही तेल यूज करें जितना हमारे खाने के लिए चाहिए, राइट। बट अगर स्टिल अगर वो तेल थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो हम उसको यूज नहीं करते हैं, राइट। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि एक बार जब तेल गर्म हो जाता है तो उसके जो फैटी एसिड्स हैं वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं जो आपके हार्ट में क्लॉटिंग करते हैं, हार्ट के अंदर आपके जो है ब्लड को आपके कत्थे जमा देते हैं, राइट। सेकेंडरी एक बहुत बड़ी डिस्कशन आजकल आ रही है जो आप सब लोगों ने सुनी होगी, कोविशील्ड की। ठीक है कि भाई कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसकी वजह से हार्ट में बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो रही है, राइट। क्या हो रहा है, खून के कत्थे जमा हो रहे हैं बेसिकली। अब खून का कत्था जमा होगा तो क्या होगा, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय की अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, राइट। तो इन्हीं चीजों के ऊपर आज हम थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे पास ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं, और किस तरीके से हम अपने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं, और हमारे घरों में जो लोग हैं उनके जो हृदय को भी हेल्दी रखने के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, हृदय की बीमारियां इज द सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज, राइट। हृदय की बीमारियां जो है सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है भारत के अंदर। वैसे तो मुझे नहीं लगता भारत में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो बच गई है, राइट। इंडिया यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, भारत डायबिटीज का कैपिटल हुआ करता था। इंडिया जो है ऑब्वियसली हार्ट डिजीज का एक कैपिटल है, सेकंड कॉमन डिजीज है भारत के अंदर हार्ट की, हृदय की बीमारियां। कैंसर, राइट, अभी रिसेंटली एक न्यूज के अंदर आया था दैट इंडिया हैज बिकम द कैपिटल ऑफ कैंसर एज वेल। तो कैंसर की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ये हो क्यों रहा है, राइट। ये इसके कारण क्या है, ये किस लिए हो रहा है, ये हो इसलिए रहा है बिकॉज हमारे देश में न्यूट्रिशन की, खाने की, पोषण की कोई एजुकेशन ही नहीं है। हमारा यूथ जो है वो कुछ भी कंज्यूम कर रहा है, राइट। इंस्टाग्राम में, कोई भी एनीवेयर, आज आप फूड ब्लॉगिंग देखते हैं, इतना एक्सट्रीम वो अनहाइजीनिक या अनहेल्दी या जंक फूड को प्रमोट करते हैं, और हम लोग उसको उसको खाने को कंज्यूम करते हैं, राइट। तो ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ साल पहले मुझे याद है कि वेस्टीज में बोला जाता था कि कुछ सालों के बाद भारत जो है वो यंग नेशन होगा, मतलब यहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन कम होगी, राइट। यंग नेशन है भारत एक, राइट। तभी हमने हमारे यूथ के ऊपर काम करना शुरू किया था कि जब हमारी यंग पॉपुलेशन है तो हम यूथ के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी डिस्कशन क्या आया कि भारत में बीमारियां बढ़ रही हैं। तो अगर यूथ है और बीमारियां बढ़ रही हैं तो डिस्कशन बिल्कुल क्लियर है कि वो सारी बीमारियां किसको हो रही हैं, यूथ को हो रही हैं, या तो हो रही हैं, या तो होंगी, या तो होने वाली हैं, राइट। और जब यूथ ही 30-40 साल की उम्र में बीमार पड़ने लग जाएगा तो सेकंड जनरेशन जो आएगी वो बिल्कुल ही जो है डिस्टर्बिंग होगी, राइट। वो उसकी हेल्थ उससे भी ज्यादा खराब होगी, ठीक है। और दूसरा डिस्कशन एक, कभी कभी हम जब बात करते हैं वेस्टीज में तो मैं आपको सीरियसली इस चीज के बारे में बताऊंगी कि कभी कभी जब मैं दीपक सर से बात करती हूँ या हमारी मैनेजमेंट कभी कभी बात करती है तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूथ कंज्यूम नहीं कर रहा है, राइट। लोग लेते हैं पर अपने पेरेंट्स को देते हैं, शायद बीमार लोगों को देते हैं, बट यूथ को लगता है शायद हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तो मुझे कभी कभी सीरियसली हंसी आती है इस बात के ऊपर कि अगर इंडिया एक यंग नेशन है और इंडिया में बीमारियां, इंडिया जो है सारी बीमारियों का कैपिटल है, तो मेरे हिसाब से तो यूथ को ही इस वक्त सबसे ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए एज कंपेयर टू जो है बाकी लोगों के। क्योंकि उन लोगों ने तो फिर भी अपनी जिंदगी जी ली है, 60-70 साल, 80 साल की एज उन्होंने जी है, अच्छी जिंदगी जी है। बट इस वक्त आज जिस कंडीशन में, जिस दयनीय दिशा में दशा के अंदर आज हमारा यूथ है हेल्थ को लेकर स्पेशली, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने हेल्थ का ध्यान रखे, राइट। तो हार्ट डिजीज एक सेकेंड मोस्ट कॉमन डिजीज है भारत के अंदर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हृदय की बीमारियां जो हैं एक मेजर कॉज ऑफ डेथ है, राइट। ऑब्वियसली हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में भी इसको ऑब्जर्व किया है कि लोगों को अचानक से हार्ट स्ट्रोक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है।
ओवर द पास्ट 40 years कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस जो है अर्बन इंडिया के अंदर 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब जो अपना मेजर अर्बन इंडिया है, दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, पुणे, राइट, आपका जो बड़ी सिटीज हैं, अब ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स बहुत एक्सट्रीम है। जब तक आप स्ट्रेस लेते रहेंगे, तनाव लेते रहेंगे, हृदय की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको बढ़ती चली जाएगी। जब आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका जो है आर्टरीज के अंदर क्लोटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, बीपी की प्रॉब्लम आपको ज्यादा रहेगी, राइट। जंक फूड का कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हम लोग करते ही हैं। और एक मेजर मेजर प्रॉब्लम जो है वो है हमारा सिडेंटरी लाइफस्टाइल, राइट। ये मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी और बहुत सीरियसली मैं आप सब लोगों से बोलूंगी कि अपने ये जो आदत है, जो कि हमारी एक कॉमन आदत है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, कि हम वर्कआउट से बचते हैं। हम पूरा दिन में अपने आप को 1 घंटा भी नहीं देना चाहते जब हम वर्कआउट कर सके, जब हम एक्सरसाइज कर सके। 500 लोग हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं, अगर उनमें से 5 लोगों ने भी कल से ही इस चीज का प्रण ले लिया कि भाई चाहे कुछ भी हो, राइट, 1 घंटा मैं अपने लिए अपनी हेल्थ को दूंगा, मैं रनिंग करूंगा, मैं वॉकिंग करूंगा, राइट। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 28 को जब मुझे बैक इंजरी हुई और अचानक से ही मेरा बैक जो है वो मैं गिर गई, तो मुझे सीरियसली उस टाइम पे लगा कि यार लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। जो चलना है, जो फिरना है, जो घूमना है, जो अपने काम करने हैं, जो एक्सरसाइज करनी है, जो बॉडी को चलाने की जो हमारी ईश्वर ने हमें जो ये एक शक्ति दी है, राइट, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और वो तब हमें समझ में आता है जब हम कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, राइट। देखिए, बीमार होना या ना होना ये तो एक सेकेंडरी डिस्कशन है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सारी चीजें अच्छी कर रहे हैं तब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, राइट। लेकिन आपकी बॉडी का आप जब ध्यान रखते हैं तो वो भी आपको उसी तरीके से आपके साथ रिएक्ट करती है। तो मेरा ये सीरियसली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू योर प्रॉपर वर्कआउट्स। 1 घंटे का टाइम अपने आप को दीजिए, राइट। हृदय की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी आपकी हृदय की बीमारियां हैं उसमें से 80% बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, राइट। अब हृदय के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? बेसिकली हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं तो हार्ट के 3 प्रोडक्ट्स हैं। पहला है फ्लेक्स ऑयल, दूसरा है एलार्जिनाइन, तीसरा है कोएंजाइम Q10, राइट। चौथा प्रोडक्ट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्रिल ऑयल, और पांचवा प्रोडक्ट आप माने तो प्रो कार्ड, ठीक है। ये दोनों अलग कैटेगरी में आते हैं। क्रिल ऑयल हमारी प्राइम कैटेगरी के अंदर आ जाता है और प्रो कार्ड आयुषांते आयुर्वेदा वाली कैटेगरी में आ जाता है। बट कहीं ना कहीं ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये हार्ट से ही बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, काम करते हैं। बट जब हम हार्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो हार्ट कैटेगरी में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स का नाम आता है, फ्लेक्स ऑयल, एल-आर्जिनाइन एंड कोएंजाइम Q10। बट आज की मीटिंग में मैं ये पांचों प्रोडक्ट्स को ही कवर करूंगी, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल के अंदर क्या होता है? ओमेगा 3। ओमेगा 3 कहाँ से आता है? राइट, ओमेगा 3 बेसिकली आता है मछली के तेल से, ठीक है। अब मछली का तेल जो होता है, जो सी फूड खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, फिश को कंज्यूम करते हैं, वो जब मछली को खाते हैं तो उस मछली से उनको मिलता है ओमेगा 3। ये ओमेगा 3 अगर अच्छे से खाया जाए, अब मैं भारत में जिस तरीके से मछली बनाते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो अपनी बाकी की कंट्रीज हैं वहां पर, जैसे अगर आप जापान में देखेंगे तो वो कच्ची मछली खाते हैं, उसमें कोई ऑयल का तड़का नहीं होता, राइट। वो प्रोम्फेट को या जो भी बोलते हैं उसको, सैल्मन को, प्रोम्फेट को, राइट, उसको फिश फ्राई नहीं करते हैं कि बिल्कुल मस्त तरीके से ब्रेड क्रम्स और सूजी वूजी लगा के उसको तेल के अंदर फ्राई कर दिया, ऐसा नहीं होता, राइट। वो तो आप उसको और फैट कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जब आप अच्छे तरीके से हेल्दी वे में मछली को कंज्यूम करते हैं तो ये आपको क्या देती है? ओमेगा 3, जो कि हमें किससे मिलता है? क्रिल से मिलता है। क्रिल कौन सा ओमेगा 3 है हमारा? जो कि फिश से आता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आता है। लेकिन दूसरी तरफ अब वेजिटेरियन को भी कुछ ना कुछ चाहिए। अब उन्होंने बोला कि भाई आपने नॉन वेज वाले लोगों को तो दे दिया ओमेगा 3, बट हम क्या करें?
तो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनका जो ओमेगा 3 आता है वो कहाँ से आता है? अलसी के बीजों से आता है। जो फ्लेक्स सीड्स जिसको आप बोलते हैं, अलसी के बीजों का जो तेल होता है उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये ओमेगा 3 बेसिकली काम क्या करता है, चाहे वो मछली से आए या चाहे वो अलसी के बीजों से आए। ये हमारे हार्ट को अच्छा रखने के लिए बेसिकली क्या काम करता है? तो ओमेगा 3 जो होता है इसको बोलते हैं गुड फैट। ठीक है, अच्छा फैट। अब आप बोलोगे कि भाई फैट तो फैट है, गुड का क्या और बैड का क्या? नहीं, फैट दो तरीके का होता है। एक होता है गुड फैट जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। इवन जो हमारे हार्ट में गंदे फैट्स हैं उसको भी हमारे हार्ट में से निकालने में मदद करता है। ठीक है। अब मैं बहुत आसान तरीके से या लेमन भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए किसी एरिया के अंदर बहुत ज्यादा बुरे आदमी रहते हैं। ठीक है। तो वहां से धीरे धीरे करके कौन लोग बाहर निकल जाएंगे? अच्छे लोग बाहर निकल जाएंगे। तो जो 2 4 5 10 15 अच्छे लोग उस एरिया में रह रहे होंगे वो वहां से बाहर निकल जाएंगे कि भाई यहाँ पर जो है बुरे लोगों की तादाद या फिर ड्रिंक करने वाले, स्मोक करने वाले, गलत काम करने वालों के लोगों की तादाद बढ़ रही है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में बैड फैट ज्यादा होगा, पाम ऑयल, जंक फूड वाला ऑयल, गंदे ऑयल्स जो होते हैं, राइट, तो वहां पे क्या होगा? अच्छा फैट भी जो है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी तरफ किसी एरिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? बुरे लोग वहां से धीरे धीरे करके निकल जाएंगे कि भाई यहाँ तो सारे ही पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, यहाँ तो सारे ही अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, सुबह उठ के योगा मेडिटेशन करते हैं, हमें साथ देने वाला कोई मिलता नहीं है, तो चलो अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो यही काम आपके हार्ट में होता है। तो ओमेगा 3 क्या होता है? गुड फैट। जितना ज्यादा गुड फैट आप खाएंगे उतना आपकी बॉडी में से बैड फैट एलिमिनेट होगा। तभी जब आपका ब्लड रिपोर्ट आता है और जब आप बोलते हैं कि मेरा ALA, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि गुड फैट्स खाओ। ठीक है ना, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स खाओ, आप बादाम खाओ, आप अवाकाडो खाओ, अच्छा फैट खाओ, वो फैट जो कि आपके बॉडी में जाके बुरे फैट को रिप्लेस करे, उसको अपने साथ आपकी बॉडी में से एलिमिनेट कर दे, निकाल दे। राइट। तो फ्लैक्स ऑयल क्या है? एक गुड फैट है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। दूसरा, फ्लेक्स ऑयल क्या करता है? आपकी हार्ट में जो सूजन होती है, अब क्योंकि अब आप इतना उल्टा सीधा खाएंगे, वर्कआउट्स नहीं करेंगे, स्ट्रेस ज्यादा लेंगे, तनाव ज्यादा लेंगे, तो आपकी आर्टरीज के अंदर क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी। ठीक है। सबकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। अब आपको वो बाहर से पता नहीं लगती, लेकिन वो इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है। तभी जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप हेल्दी खाना खाने लगते हैं, सात्विक भोजन करने लगते हैं, वर्कआउट करने लगते हैं, योगा करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है बिल्कुल लीन होने लगती है, क्लीन हो जाती है। राइट। उसमें किसी भी तरीके का सूजन, इन्फ्लेमेशन नहीं होता। राइट। इंटरनल आपका जो इन्फ्लेमेशन है पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम गलत चीजों को कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, तो हमारी बॉडी में अंदर बहुत सूजन होती है। एक हार्ट के डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने बोला था कि हार्ट अटैक ज्यादातर जो है बुरे कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं आता। ज्यादातर हार्ट अटैक आता है आर्टरीज में सूजन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। राइट। तो ये ओमेगा 3 क्या करता है? ये ओमेगा 3 आपकी आर्टरीज में जो सूजन है उसे कम करने में आपकी मदद करता है। मैं दोनों ओमेगा 3 की बात कर रही हूँ, चाहे वो आपका krill से आता है, चाहे वो आपका फ्लैक्स से आता है। अभी हम उसको सिर्फ हार्ट के नजरिए से देखेंगे कि वो हार्ट में क्या हमारे लिए बेनिफिट करता है। तो दोनों ही जो ओमेगा 3 है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप krill खाएंगे, वेजिटेरियन है तो फ्लेक्स खाएंगे। ये आपकी आर्टरीज के अंदर जो सूजन हो जाती है, नसों में जो सूजन जो बढ़ जाती है, उस सूजन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। आपके हार्ट में जो इन्फ्लेमेशन है उसे धीरे 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 करके खत्म करते हैं, ताकि आपके नसों के आसपास किसी भी तरीके की सूजन, इन्फ्लेमेशन ना हो। राइट।
नेक्स्ट ये क्या करते हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में आपकी मदद करते हैं, बीपी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं, आपके हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होने देते। ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन पढ़ने का शौक है तो आप जब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि ओमेगा 3 जब आप कंज्यूम करते हैं तो ओमेगा 3 आपके हार्ट में जो क्लॉटिंग होती है, मतलब जो फैट जो है वो जम जाता है, उस फैट को जमने नहीं देता, उस फैट को आपकी बॉडी में से रिमूव कर देता है, निकाल देता है, उस फैट को लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है, राइट। एक एक डॉक्टर थे हमारे पास आए थे, उन्होंने क्लॉट को निकाला था और उसके ऊपर क्रिल ऑयल को डाला था और विद इन 2 डेज वो क्लॉट जो है वापिस से खून में तब्दील हो गया था, राइट। तो ये क्या शो करता है कि वो जब आप ओमेगा 3 को कंज्यूम करेंगे तो जो क्लॉट अगर बन भी रहा है या है आपकी बॉडी में या बन सकता है, तो वो आपके आपके खून को क्लॉट में तब्दील नहीं होने देगा, राइट। ऑब्वियसली आपके हार्ट को प्रिवेंट करता है। तो ये सारे बेनिफिट आपको ओमेगा 3 से मिलते हैं। तो फ्लैक्स जो है वो क्या करता है, आपको विटामिन ई, पोटेशियम, मैग्नीशियम देता है, राइट। बट आप ये याद रखिए कि ये ओमेगा 3 का एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है। तो क्या करेगा, सेम मैंने आपको बताया, आपके ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो जब आप अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाना शुरू कर देंगे तो ये क्या करेगा, आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को निकालना शुरू कर देगा। तभी आप देखते हैं कि जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बोलते हैं पंपकिन सीड्स खाओ, बादाम खाओ, अवोकाडोस खाओ, ओमेगास खाओ, फिश खाओ, राइट, फ्लेक्स खाओ, राइट, ये सारी चीजें खाओ। तो गुड फैट खाओ, ना कि बैड फैट खाओ। पाम ऑयल मत खाओ, जो ब्रेड के अंदर पाम ऑयल है, जो बिस्किट्स में पाम ऑयल है, राइट, जो आपकी इतना जो आपका पैकेट फूड है उसमें सारा का सारा पाम ऑयल है, उसको मत खाओ। आपको लग रहा है कि आप नहीं खा रहे हो, लेकिन जितना भी आप पैकेट का फूड खाते हो उसमें सब के अंदर हाई अमाउंट्स ऑफ पाम ऑयल होता है, राइट। तो वो आपके हार्ट को क्लॉट करता है, खराब करता है, राइट। तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को अच्छा करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होने देता, ये जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपकी ब्लड वेसल्स में फैट को डिपॉजिट ही नहीं होने देगा, उसको लिक्विड बना देगा, राइट। वो आपके ब्लड, आपके खून, आपके हृदय के अंदर से, आपकी आर्टरीज के अंदर से फ्लो कर जाएगा, राइट। साथ ही साथ आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल करता है। और ये क्योंकि एक अच्छा फैट है, अच्छा फैट जब आप खाते हैं तो वो आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को, आपके नेल्स को तो हेल्दी रखने में ही आपकी मदद करेगा ही करेगा। ठीक है। सेम काम क्रिल करता है, सेम काम फ्लेक्स करता है, दोनों ही ओमेगा 3 है। अगर आप मुझसे पूछें कि मैम बेहतर ओमेगा 3 कौन सा है, तो ऑब्वियसली क्रिल, क्योंकि ईश्वर ने फिश को, मछली को ओमेगा 3 दिया है, अच्छा ओमेगा 3 दिया है। मैम पर मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लैक्स ऑयल का ही है, तो आप वही खाइए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कम काम करेगा, थोड़ा देर से काम करेगा, लेकिन काम वो भी हमारे लिए करेगा, क्योंकि वेजिटेरियन है तो हम मछली का तेल नहीं खा सकते, राइट। दोनों ही ओमेगा 3 आपके हार्ट में सूजन को कम करेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, क्लॉटिंग नहीं होने देंगे, ब्लड को आपके, सॉरी, फैट को आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट नहीं होने देंगे। साथ ही साथ आपके बीपी को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं, हाई बीपी को लो बीपी में कन्वर्ट करने में आपकी मदद करते हैं। तो मैम क्या हम इनको लो बीपी में ले सकते हैं? नहीं, लो बीपी में आप मत लीजिए, क्योंकि ये हाई बीपी को लो करता है, तो लो बीपी को और ज्यादा लो कर सकता है, राइट। तो दोनों का ही सेम काम है, दोनों का ही सेम आइडेंटिकल चीजें हैं जो कि आपको, आपके हार्ट को हेल्दी रखने में आपकी मदद करती हैं। साथ ही साथ ओमेगा 3 एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए। फीमेल्स की कोई भी बीमारी हो, मैं हमेशा बताती आई हूँ, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी, मेनोपॉज, इन जनरल, मैं तो कह रही हूँ बीमारियों की बात ही क्यों कर रहे हैं, राइट। महिलाओं के लिए ओमेगा 3 रामबाण की तरह है, जरूर कंज्यूम करना चाहिए। वेजिटेरियन है, फ्लैक्स जरूर अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, राइट।
और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो krill ऑयल रेगुलरली। मैम कितने दिन तक खाना है, कब तक खाना है, ठीक हो जाएंगे तब तक खाना है कि नहीं खाना है, बाद में बंद कर देना, ये डिस्कशंस नहीं है, राइट। जो नॉन वेजिटेरियन है वो बचपन से लेके मरते दम तक फिश खाता है, तो रेगुलरली फिश खाता है, रेगुलरली ओमेगा 3 लेता है। अब आप ये डिस्कस मत करने लग जाओ कि मुझे कब तक खाना है, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक ओमेगा 3 की आपको जरूरत है, राइट। न्यूट्रिशन की जरूरत तो आपको हमेशा है, राइट। तो क्या करता है, सबसे अच्छा और पावरफुल काम करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। अब महिलाओं की बॉडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हॉर्मोन्स। महिलाओं के शरीर में हॉर्मोन्स जो हैं वो लगातार बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, हर महीने जो है हॉर्मोन्स चेंज होते रहते हैं। मेंस्ट्रुएशन से पहले अलग हार्मोन है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अलग हार्मोन है, मेंस्ट्रुएशन के बाद अलग हार्मोन है, उन हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। तो अगर महिलाएं चाहती हैं कि उनकी जिंदगी अच्छे से चले, राइट, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उनके लिए जरूरी है कि वो रेगुलरली अपने डाइट में ओमेगा 3 को कंज्यूम करें, राइट। मेनोपॉज के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि और ऑब्वियसली मेनोपॉज भी सारा खेल ही हॉर्मोन्स का है, राइट। उसके बाद सिस्ट नहीं बनने देता, गांठें नहीं बनने देता, जॉइंट्स वगैरह की जो सूजन होती है उसे कम करता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को भी रेगुलर रखने में हमारी मदद करता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स पूरा काम ही हॉर्मोन्स का है, राइट। तो ये आप समझ जाइए कि ओमेगा 3 मतलब फ्लैक्स ऑयल और krill ऑयल आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ महिलाओं में हॉर्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। अब आप आ जाते हैं डोसेज के ऊपर। आप सब लोगों ने ऑब्वियसली मेरी मीटिंग शायद कभी ना कभी पहले अटेंड की होगी। तो डोज जो है मैं सिंपल बिल्कुल बताती हूँ। अगर बजट कम है तो कम से कम 2 कैप्सूल खाने ही खाने हैं, और अगर बजट अच्छा खासा है, खा सकते हैं, अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तो आप 4 कैप्सूल तक भी जा सकते हैं। तो 2 कैप्सूल, 3 कैप्सूल, 4 कैप्सूल, डोज आप अपने आप से चूज कर लीजिए कि आपको कौन सी खानी है, राइट। खाना खाने के पहले या बाद में, राइट, कभी भी खा लीजिए, ऐसा कोई खास रूल नहीं है। फ्लैक्स ऑयल हम ज्यादातर खाने के बाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि गर्म होता है, कभी कभी किसी किसी की बॉडी को गर्म लग सकता है, तो खाना खाने के बाद वो खा सकते हैं। बाकी एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब आपको सूट करे आप तब इसको कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और आपके हार्ट को हेल्दी रखने में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है LRG9। अब आप बोलेंगे कि मैम हार्ट हेल्थ के अंदर हमने ये 3 ही प्रोडक्ट को क्यों इंपॉर्टेंस दिए, ठीक है। तो देखिए, हार्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें आपकी 3 चीजों के ऊपर आपको काम करना है। एक, उसके अंदर फैट जमा नहीं होने देना। दूसरा, उसकी जो आर्टरीज है उसको आपको मुलायम रखना है, सॉफ्ट रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, ताकि वो आर्टरीज जो हैं वो खराब ना हो जाए, ठीक है। और तीसरा, उस हार्ट को अच्छे से एनर्जी देनी है ताकि वो हार्ट आपका अच्छे से काम करे। तो एल आर जी नाइन क्या होता है, एक तरीके का अमीनो एसिड होता है। अब वेस्टीज का LRG9 जो है वो बना है फॉलिक एसिड, विटामिन B6 और B12, जो नेचुरली आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। दूसरा, इसके अंदर है लाइकोपीन, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। लाइकोपीन आपके टमाटर के अंदर होता है, राइट। तो लाइकोपीन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आर्टरीज के अंदर से गंदगी को निकालने में आपकी मदद करता है। तीसरा, इसके अंदर है रेस्वरिट्रॉल। रेस्वरिट्रॉल किसके अंदर होता है, आप लोग बोलते हैं वाइन के अंदर रेस्वरिट्रॉल्स होते हैं। रेस्वरिट्रॉल एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। रेस्वरिट्रॉल क्या करता है, ये आपकी नसों को, आपकी आर्टरीज को मुलायम रखने का काम करता है, फ्लेक्सिबल रखने का काम करता है। अब आप सोचो, एक एक कोई भी ऐसी चीज बनाई हुई है जो कि आपने पूरे छोटे छोटे पाइप से बनाई हुई है, और अगर वो पाइप जो है आप उसके अंदर से आपके पानी बह रहा है, ठीक है। अब अगर आपके पाइप के अंदर मान लीजिए सॉल्ट जमा होने लग गया, और वो पाइप जो है आपका हार्डन हो गया, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वहां से पानी प्रॉपर तरीके से बहेगा नहीं, राइट। तो इसी तरीके से आपकी जो हार्ट है उसमें बहुत एक्सट्रीम बारीक नसें हैं, ठीक है। अब ये जो नसें हैं
इन नसों के अंदर से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, खून फ्लो कर रहा है। अगर ये नसें जो हैं उनके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया और ये नसें धीरे धीरे जो है वो सख्त हो गई, राइट, टाइट हो गई, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी ब्लड उनमें से प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, उन आर्टरीज को मुलायम रखने का काम करता है, हेल्दी रखने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन K2 और D3 है जो कि आपकी आर्टरीज को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। यहाँ पे विटामिन D3 का काम आपकी बोन्स को हेल्दी रखने का नहीं है, बल्कि आपकी आर्टरीज को मुलायम और फ्लेक्सिबल रखने का है, राइट। तो ये क्या काम करता है, ये बेसिकली आपकी आर्टरीज पे काम करता है, मतलब जो 1 करोड़ नसें हैं उन नसों के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपके ब्लड प्रेशर को हेल्दी रखने में मदद करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, फिटनेस और एंड्योरेंस बढ़ाता है, और आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, आपकी आर्टरीज को, हार्ट की आर्टरीज को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। अब LRG9 जो है वो बहुत सारी चीजों में दिया जाता है जहां पे नसों का, नर्व्स का काम होता है। चाहे हम बात करें इनफर्टिलिटी की, चाहे हम बात करें आपकी प्रेगनेंसी के अंदर प्रेग्नेंट महिलाओं को LRG9 बहुत मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि वहां पे नर्व्स का बहुत ज्यादा काम होता है, राइट। तो कहीं पे भी जहां पे नसों का काम होगा, नर्व्स का काम होगा, वहां पर LRG9 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है। और हार्ट में भी ये नसों का, आर्टरीज को ही हेल्दी रखने का काम करता है। एक सैशे पर डे आपको लेना है, 200 ml पानी के साथ ले सकते हो, जूस के साथ ले सकते हो। अस्थमा के पेशेंट को इसे अवॉइड करना चाहिए, राइट। स्टील के ग्लास में इसको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, राइट। अगर किसी की बॉडी में पेस मेकर डला है, स्टंट डला है, स्टील की, मेटल की रॉड डली है, तो उनको भी इसको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज 1 सैशे पर डे। मैम रेगुलर लेने की मुझे जरूरत नहीं लगती, तो आप ऑल्टरनेट डेज में ले लीजिए, 2 दिन में एक बार ले लीजिए, राइट। 3 महीने कंज्यूम करके 3 महीने बाद में बंद कर दीजिए, लेकिन टाइम टू टाइम आप LRG9 लीजिए, ताकि आपकी नसें जो हैं वो हेल्दी रहे, मुलायम रहे, फ्लेक्सिबल रहे। और आखिरी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आता है कोएंजाइम Q10। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, हार्ट की नसों को हेल्दी कर दिया, हार्ट में फैट को जमा होने से रोक दिया। आखिरी काम है उस ऑर्गन को इतना ताकतवर बना देना, उस ऑर्गन को उतना एनर्जी दे देना ताकि वो अपने लिए अच्छे से काम कर सके, राइट। तो कोएंजाइम Q10 क्या होता है, कोएंजाइम Q10 बेसिकली एक ऑयल सोल्यूबल विटामिन होता है, राइट, जो ऑयल के अंदर घुल घुल जाता है। कोएंजाइम Q10 आपकी बॉडी में ऑलरेडी पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा CoQ10 पाया जाता है आपके हार्ट के अंदर, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, उसको 24 घंटे काम करना है आपके लिए, राइट, और उतना ही लेवल पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि अगर रात हो गई है तो आप खाना नहीं खाओगे तो लीवर थोड़ा आराम कर लेगा कि चलो अब तो एसिड नहीं बनाना है, ठीक है। किडनी थोड़ा आराम कर लेंगी कि चलो अब यूरिन नहीं बनाना है। आंखें थोड़ा आराम कर लेंगी कि चलो अब कुछ देखना नहीं है, आराम से सो जाते हैं, राइट। हार्ट ऐसा है कि उसको 24 घंटे उतना ही ब्लड पंप करना है कि भाई मेरे को तो 24 घंटे काम करते ही रहना है अगर इसको जिंदा रखना है। तो सबसे ज्यादा CoQ10 होता है आपका हार्ट के अंदर। ये CoQ10 क्या करता है, आपके सेल्स को, आपके माइटोकॉन्ड्रियास को एनर्जी देने का काम करता है, राइट। तो कोएंजाइम Q10 आपका किस काम आएगा, बेसिकली कोएंजाइम Q10 मेरा तो फेवरेट प्रोडक्ट है, मुझे तो बहुत एक्सट्रीम पसंद है कोएंजाइम Q10। हर कंडीशन में आप देखेंगे कि डॉक्टर्स आपको CoQ10 देते हैं, चाहे वो कैंसर डिजीज हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, हर कंडीशन में कोएंजाइम Q10 चलता है, क्योंकि पूरी बॉडी में एनर्जी, आपके सेल्स को एनर्जी बनाने में मदद करता है। लेकिन स्पेशली क्योंकि आज ये मीटिंग हम हार्ट के ऊपर कर रहे हैं, तो हार्ट में क्या काम करेगा, हार्ट क्रैम्प्स, अगर हार्ट में क्रैम्पिंग आती है तो वहां पर ये काम करता है। इरेगुलर हार्ट बीट, अगर हार्ट बीट इरेगुलर है, हार्ट की मसल्स जो है वो डैमेज हो गई हैं, अगर प्री वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, और अगर आपको किसी भी तरीके की हार्ट की सर्जरी हुई है, तो वहां पर भी CoQ10 आपकी मदद करता है, राइट। कितना, कम से कम 1 से 2 कैप्सूल्स पर डे, कम से कम 2 कैप्सूल, ज्यादा से ज्यादा
4 कैप्सूल्स आप इसके ले सकते हैं, राइट। कम